सकट चौथ, तिलवा चौथ क्यों मनाई जाती है? भगवान गणेश और श्री कृष्ण से जुड़ा चौंकाने वाला रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से हमारी संस्कृति में गूंजती आई है। ये कहानी है संकट चौथ की, जिसे तिलवा चौथ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? क्यों चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया? और भगवान गणेश ने किस अपराध की सजा के रूप में ये व्रत स्थापित किया? आइए गहराई से जानते हैं इस अद्भुत कथा को। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवताओं और मनुष्यों के बीच सीधा संवाद होता था। जब धरती पर सत्य और धर्म का राज था, उस समय स्वर्गलोक में एक भव्य सभा आयोजित की गई थी। इंद्रदेव के दरबार में सभी देवता उपस्थित थे। वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रदेव सभी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। उस दिन विशेष उत्सव था। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभा में हंसी खुशी का माहौल था। अमृत की धाराएं बह रही थी, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व मधुर संगीत बजा रहे थे। तभी वहां पधारे भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, मोदक प्रिय गणपति बापा। उनके आगमन से पूरी सभा में एक दिव्य तेज फैल गया। सभी देवता खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। भगवान गणेश ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने आसन पर विराजमान हो गए। अब चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रमा, जिनकी शीतल किरणें रात को दिन बना देती है, जिनके सौंदर्य की तुलना में कवि अपनी प्रेमिकाओं के मुख की उपमा देते हैं, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, वही चंद्रदेव। लेकिन उनके हृदय में एक विकार पनप रहा था, सौंदर्य का अहंकार। जब सारा संसार उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता तो उनका मन गर्व से भर जाता। वे सोचते कि इस सृष्टि में उनसे सुंदर कोई नहीं। उस दिन जब भगवान गणेश सभा में पधारे तो चंद्रदेव ने उन्हें देखा। गणेश जी का विशाल शरीर, उनका लंबोदर पेट, उनकी सूंड और उनके बड़े बड़े कान। चंद्रदेव के मन में एक विचार आया, एक गलत विचार, एक पाप में विचार। उन्होंने मन ही मन सोचा, देखो तो ये कैसे भगवान है। इतना विशाल शरीर, इतना मोटा पेट और ये सूंड भी कितनी अजीब लगती है। मैं तो इनसे कितना सुंदर हूं। ये सोचकर चंद्रदेव के होठों पर एक मुस्कान आ गई, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान। उन्होंने अपने पास बैठे कुछ देवताओं की ओर देखा और धीरे से हंस दिए। भगवान गणेश सर्वज्ञानी है, वे त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें तुरंत पता चल गया कि चंद्रदेव उनका उपहास कर रहे हैं, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अहंकार का नाश स्वयं ही होता है। सभा समाप्त हुई। सभी देवता अपने अपने धाम चले गए, लेकिन चंद्रदेव के मन का अहंकार और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बीते। एक दिन गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रात का समय था, पूर्णिमा की रात। चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक के साथ आकाश में चमक रहा था। गणेश जी प्रसन्न थे। उन्होंने बहुत सारे मोदक खाए थे। उनका पेट पूरी तरह भरा हुआ था। वे अपने मूषक पर बैठे हुए मस्ती से आगे बढ़ रहे थे। अचानक क्या हुआ कि रास्ते में एक सांप आ गया। मूषक सांप को देखकर डर गया।
वो अचानक से उछल पड़ा और गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। भगवान गणेश नीचे गिर पड़े। उनका पेट इतना भरा हुआ था कि गिरने से वो फट गया। सारे मोदक बाहर बिखर गए। ये दृश्य देखकर गणेश जी को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन वे भगवान थे। उन्होंने तुरंत उस सांप को उठाया और उसे अपनी कमर में बांध लिया। इस तरह उन्होंने अपने पेट को फिर से बांध दिया। फिर वे अपने मूषक पर बैठकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन आकाश में बैठा चंद्रदेव ये सब देख रहा था। उसने ये पूरी घटना देखी और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे आकाश में गूंज रही थी। चंद्रदेव ने अपने साथियों से कहा, देखो देखो, ये भगवान गणेश कैसे गिर पड़े। इनका पेट फट गया और अब सांप से पेट बांध रहे हैं। कितने मजाकिया लग रहे हैं। उसकी हंसी में कोई सहानुभूति नहीं थी, केवल उपहास था, केवल अहंकार था। भगवान गणेश रुक गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध की लाली उतर आई। उन्होंने चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रदेव, तुम अपने सौंदर्य के अहंकार में इतने चूर हो गए हो कि तुम्हें दूसरों की पीड़ा में भी हंसी आती है। तुमने पहले मेरा उपहास किया और अब मेरी इस दुर्घटना पर हंस रहे हो। तुम्हारा ये अहंकार अब समाप्त होना चाहिए। तुम भूल गए हो कि सौंदर्य नश्वर है। शरीर की सुंदरता एक दिन मिट जाती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता शाश्वत है। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से तुम्हारा तेज कम होता चला जाएगा। तुम कलंकित हो जाओगे। चंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी बोले, चंद्रदेव, श्राप तो अब पूर्ण हो ही चुका है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं इसे थोड़ा कम कर सकता हूं। तुम पर जो भी भद्रा तिथि पर नजर डालेगा, उसे झूठा कलंक लगेगा। उसे संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य उस दिन व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा और तुम्हारी ओर नहीं देखेगा, तो वो इस श्राप से बच जाएगा। चंद्रदेव ने कहा, भगवान, ये भद्रा तिथि क्या है? गणेश जी बोले, ये वो तिथि है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच एक विशेष स्थिति बनती है। ये तिथि अशुभ मानी जाती है। इस दिन जो भी तुम्हें देखेगा, उस पर तुम्हारे अहंकार का प्रभाव पड़ेगा और उसे कलंक लगेगा। लेकिन जो इस दिन व्रत रखेगा, जो मेरी पूजा करेगा, जो चंद्रमा की ओर नहीं देखेगा, वो सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इस व्रत का नाम होगा संकट चौथ, क्योंकि ये संकटों को दूर करता है। चंद्रदेव ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा भगवान। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इस व्रत का महत्व हमें एक और कथा से पता चलता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित थे, द्वारका में एक राजा थे सत्राजित। उनके पास एक अद्भुत मणि थी, स्यमंतक मणि। ये मणि इतनी चमकदार थी कि ये हजारों दीपकों के बराबर प्रकाश देती थी। इस मणि में ये शक्ति थी कि ये रोज 8 भार सोना देती थी। सत्राजित को इस मणि पर बहुत गर्व था। एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस मणि को राजकोष में रख दिया जाए, ताकि इसका उपयोग प्रजा के हित में हो सके। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। उन्हें अपनी मणि से इतना लगाव था कि वे उसे किसी को देना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण को उनका ये अहंकार दिख गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन आया। वो भद्रा चतुर्थी थी। सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेंजित। वो बहुत ही लापरवाह स्वभाव का था। उस दिन प्रसेंजित ने अपने भाई से स्यमंतक मणि मांगी। सत्राजित ने उसे मणि दे दी। प्रसेंजित मणि को गले में पहनकर शिकार के लिए जंगल में चला गया। वो अपने घोड़े पर सवार था। मणि उसके गले में चमक रही थी।
जंगल में वो शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी उसकी नजर आकाश में चंद्रमा पर पड़ी। याद रखिए, वो भद्रा चतुर्थी का दिन था और गणेश जी का श्राप अभी भी प्रभावी था। प्रसेनजित ने चंद्रमा को देख लिया। बस श्राप ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक शेर प्रसेनजित के सामने आ गया। वो बहुत भयंकर शेर था। उसने प्रसेनजित पर हमला कर दिया। प्रसेनजित का घोड़ा भाग गया और शेर ने प्रसेनजित को मार डाला। शेर ने देखा कि प्रसेनजित के गले में एक चमकदार मणि है। उसने वो मणि उठाई और अपनी गुफा की ओर चल दिया। जंगल में एक गुफा में रहते थे जामवंत। वे भगवान राम के परम भक्त थे। त्रेता युग में उन्होंने राम जी की सेवा की थी। अब द्वापर युग में भी वे जीवित थे। जामवंत बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने देखा कि एक शेर उनकी गुफा के पास से गुजर रहा है और उसके मुंह में एक चमकदार मणि है। जामवंत ने सोचा कि ये मणि उनके छोटे बच्चों के खेलने के लिए अच्छी रहेगी। उन्होंने शेर से युद्ध किया, शेर को मार डाला और मणि को अपनी गुफा में ले आए। उन्होंने वो मणि अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। जामवंती बहुत सुंदर थी। वो मणि को लेकर बहुत खुश हुई। वो उससे खेलने लगी। अब द्वारका में क्या हो रहा था? जब प्रसेनजित शाम तक घर नहीं लौटा तो सत्राजित को चिंता होने लगी। उन्होंने लोगों को उसकी तलाश में भेजा। कुछ दिन बाद जंगल में प्रसेनजित का मृत शरीर मिला, लेकिन स्यमन तक मणि नहीं मिली। सत्राजित को तुरंत शक हुआ। उन्हें याद आया कि श्री कृष्ण ने उनसे मणि मांगी थी। उन्होंने सोचा कि जरूर श्री कृष्ण ने ही ये सब किया होगा। उन्होंने अपने भाई को मरवा दिया और मणि ले ली। सत्राजित ने पूरे द्वारका में ये बात फैला दी। लोग श्री कृष्ण के बारे में बात करने लगे। कुछ लोग तो उन पर चोरी और हत्या का आरोप लगाने लगे। श्री कृष्ण को ये सब पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपना नाम साफ करना होगा। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। श्री कृष्ण ने फैसला किया कि वे खुद ही स्यमन तक मणि की तलाश करेंगे। वे जंगल में गए। उन्होंने प्रसेनजित के मृत शरीर को देखा। फिर उन्होंने शेर के पैरों के निशान देखे। वे उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि शेर भी मरा पड़ा है और वहां से भालू के पैरों के निशान जा रहे हैं। श्री कृष्ण उन निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचे। गुफा के बाहर उन्होंने देखा कि उनके साथ आए सभी सैनिक डर के मारे वापस चले गए। केवल वे अकेले रह गए। श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश किए। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन दूर से एक प्रकाश आ रहा था। वो स्यमन तक मणि की चमक थी। श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। वो जामवंती थी। जामवंती ने श्री कृष्ण को देखा और डर गई। उसने जोर से चिल्लाया, पिताजी, पिताजी। जामवंत दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी पुत्री के पास खड़ा है। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण हूं। मैं स्यमन तक मणि की तलाश में यहां आया हूं। वो मणि मेरी नहीं है, लेकिन मुझ पर आरोप लग रहा है कि मैंने उसे चुराया है। कृपया वो मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत ने कहा, ये मणि मैंने एक शेर से जीती है। ये मेरी है, मैं इसे नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, वो शेर एक मनुष्य को मारकर ये मणि लाया था। ये मणि द्वारका के राजा सत्राजित की है। मुझे ये मणि लेकर जानी होगी। जामवंत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम ये मणि चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। और युद्ध शुरू हो गया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। जामवंत बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने त्रेता युग में राक्षसों से युद्ध किया था। उनकी शक्ति अपार थी। युद्ध चलता रहा। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही थकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे लगातार लड़ते रहे। 28 दिन तक ये युद्ध चला।
28वें दिन जामवंत थकने लगे। उनकी शक्ति कम होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये तो अवश्य ही कोई देवता होगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुकिए, कृपया ये युद्ध बंद कीजिए। मुझे बताइए आप कौन हैं? आप में तो भगवान राम की झलक आ रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जामवंत, मैं वही हूं जिसकी आप सेवा करते थे। त्रेता युग में मैं राम था और अब द्वापर युग में मैं कृष्ण हूं। यह सुनकर जामवंत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे युद्ध करता रहा। श्री कृष्ण ने जामवंत को उठाया और कहा, जामवंत, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम तो अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि इस मणि को उसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। जामवंत ने तुरंत स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को दे दी। फिर उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी एक विनती है। मेरी पुत्री जामवंती है। वो बहुत ही सुशील और गुणवान है। क्या आप उससे विवाह करेंगे? श्री कृष्ण ने स्वीकृति दे दी। जामवंत की गुफा में ही विवाह संपन्न हुआ। जामवंती श्री कृष्ण की पत्नी बन गई। फिर श्री कृष्ण जामवंती को लेकर द्वारका लौट आए। जब लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण 28 दिन बाद लौटे हैं, तो सबको चिंता हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के हाथ में स्यमंतक मणि है, तो सब समझ गए। श्री कृष्ण सीधे सत्राजित के पास गए। उन्होंने मणि उन्हें लौटा दी और पूरी कहानी सुनाई। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। सत्राजित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया। मैंने बिना सोचे समझे आपको दोषी ठहरा दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन भद्रा चतुर्थी थी और तुम्हारे भाई ने चंद्रमा को देख लिया था। गणेश जी का श्राप प्रभावी हो गया, इसलिए उसे कलंक लगा और उसकी मृत्यु हो गई। और मुझे भी झूठा कलंक लगा, क्योंकि मैंने भी उस दिन चंद्रमा की ओर देखा था। लेकिन मैंने तुरंत गणेश जी की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी, इसलिए मेरा कलंक मिट गया। यह सुनकर सत्राजित को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इस गलती के लिए आपको क्या दूं? सत्राजित की एक पुत्री थी, सत्यभामा। वो बहुत सुंदर और गुणवान थी। सत्राजित ने कहा, प्रभु, कृपया मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए और ये स्यमंतक मणि भी आप ही रख लीजिए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह तो कर लिया, लेकिन मणि लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये मणि तुम्हारी है, तुम ही इसे रखो, लेकिन याद रखना कि इसका उपयोग प्रजा के हित में करना। अब आप समझ गए होंगे कि संकट चौथ क्यों मनाई जाती है। ये व्रत गणेश जी के श्राप से बचने के लिए किया जाता है। भाद्रपद और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लग सकता है, संकट आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से चंद्रमा को देख ले तो क्या करे? तो उसे तुरंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। गणेश जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करनी चाहिए। फिर गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। चंदन, फूल, दूर्वा और अक्षत चढ़ाने चाहिए। गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि मोदक गणेश जी का प्रिय भोजन है। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की आरती करनी चाहिए। फिर संकट चौथ की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय का समय देखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए।
चंद्रोदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पहले गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। इस व्रत को तिलवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल को शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल की खीर बनाई जाती है और गणेश जी को तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल सभी पापों को नष्ट कर देता है। इस दिन गरीबों को तिल का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस पावन कथा को यही विराम देते हैं। आशा करता हूं कि ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।